लॉर्ड्स टेस्ट मैच तीसरा दिन, आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में हो गया लफड़ा, लड़ाई, और फिर ट्रेंड करने लगता है बॉल्स। एक तरफ ट्रेंड होता है शुभमन गिल, कैप्टन गिल, और एक तरफ ट्रेंड होता है बॉल्स। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल ने कुछ बात ऐसी कही। वो बात कही क्यों गई, ये लड़ाई हुई क्यों, और ये लफड़ा जो है वो किस किस के बीच रहा। यहां पर अगर तीन मुख्य किरदार इसकी बात करें तो दो आपको पीछे दिख रहे हैं, कैप्टन शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह। तीसरे यहां पर जैक क्रॉली। लेकिन इन्वॉल्वमेंट, फील्ड पर जितने खिलाड़ी थे और अंपायर सबके सब इन्वॉल्व थे। उन 5 मिनट के अंदर जहां पर शायद इंडिया को, अगर आप देखें टाइम के हिसाब से 2 ओवर मिलने चाहिए थे, वो सिर्फ 1 ही ओवर मिला, और उसी पर पूरी की पूरी लड़ाई हुई। क्या कुछ हुआ सीक्वेंस वाइज आपको समझाते हैं, बताते हैं। और खेल रहे थे, स्ट्राइक पर थे जैक क्रॉली, बॉलिंग कर रहे थे जसप्रीत बुमराह। यह है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। लास्ट ओवर वो ड्रामा पूरा होता है, तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। पहली गेंद डालते हैं जसप्रीत बुमराह, डॉट। दूसरी गेंद पर आते हैं 2 रन। अब यहां से जो है तस्वीर कुछ की कुछ हो जाती है। जो आप दिन भर क्रिकेट की बात कर रहे थे, बात हो रही थी यार कि बोरिंग हो गया मामला, दोनों पारी अगर देखें टेस्ट मैच की 1-1 जो हो गई है, इंडिया इंग्लैंड बराबरी पर हैं। अब यहां से रिजल्ट क्या रहेगा, बड़ी स्लो पेस पर गेम चल रहा है। लेकिन यहां से हुआ शुरू एब्सोल्यूट सिनेमा। 0.3 बॉल लेकर आ रहे होते हैं जसप्रीत बुमराह, जैक क्रॉली हट जाते हैं। अब जैसे ही वो हटते हैं, अब खुंदक वहां पर गुस्सा आ जाता है। बुमराह भी उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मूवमेंट थी बिहाइंड द आर्म, साइड स्क्रीन वगैरह, वो बहाना बनाते। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था कि 1 ही ओवर आपका हो। फिर शुभमन गिल जाकर जो है अग्रेसिवली वहां पर चार्ज करते हैं। शुभमन गिल जाते हैं जैक क्रॉली के पास, और फिर आती है वो बात जो स्टेटमेंट वायरल हो रही है जैक क्रॉली को लेकर, जो हम बॉल्स वाली बात कर रहे हैं वहां पर। तो ये आप देखिए नीचे, ग्रो सम बीप बीप, वहां पर जो है शुभमन गिल सीधे जैक क्रॉली से कहते हैं और भिड़ जाते हैं वहां पर, क्योंकि वो नाराज होते हैं। और बड़ा एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, इसी तरीके से वो चार्ज करते हैं क्रॉली की तरफ। और वहां पर जो है, चलो कुछ बात नहीं, ये हो गया आपका 0.3 तक मामला हो गया। अब लगता है चलो आगे शायद ना हो, मे बी अब वो सुधर जाएं, इतना हीटेड वहां पर आर्गुमेंट हो गया। 0.4 फिर से डॉट बॉल। अब 0.4 और ज्यादा ड्रामा। ये तो ड्रामा जो शुरू हुआ, जो आपने पहले देखा, वहां पर तो बॉल ट्रेंडिंग में आ गया। बट यहां पर क्या हुआ कि हालांकि गेंद क्रॉली को जाकर ग्लव में लगती है। अब ग्लव में लगती तो फिजियो को बुला लेते हैं, बट उस टाइम शायद इंडियन जो है स्लिप कॉर्डन और कैप्टन को लगा नहीं कि हाथ पर उस तरीके से लगाए। और जैसे ही गेंद उनके हाथ पर लगता है वो फिजियो को बुलाते हैं। तो यहां पर गुस्सा यही था कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स। और एकदम से शुभमन गिल एक तो चार्ज करते हुए जाते हैं उनकी तरफ, बट अगर उसके बाद आप देखें तो क्या होता है, वो शुरू करती है पूरी टीम वहां पर तालियां बजानी। क्या बुमराह, क्या आपके बाकी स्लिप कॉर्डन के फील्डर, करुण नायर, एक एक इंडिविजुअल, नीतीश रेड्डी, और ताली बजाते बजाते फिर शुभमन गिल वहां पर कुछ ये सिंबल करते हैं जो हम अमूमन आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर देखते हैं और थोड़े से मजे लेते हैं। फिर शुरू हो जाती है फिंगर पॉइंटिंग। जैक क्रॉली एकदम गुस्से में अग्रेसिवली चार्ज करते हैं और शुभमन गिल की तरफ ऐसे करके कहते हैं गुस्से में बहुत। फिर शुभमन गिल भी वापस कहते हैं, और जब शुभमन गिल वापस कहते हैं तो फिर आ जाती है एंट्री वहां पर बेन डकेट की। बेन डकेट भी टोटली गुस्से में आंखों में आंखें डालकर गिल को कहते हैं भाई दिस इज नॉट डन, ऐसे नहीं चलेगा मामला। मामला बहुत ज्यादा हेटेड होता है, और जिस तरीके से आगे बढ़ता है फिर हम देखते हैं कि सिराज भी गुस्से में कहीं से आ रहे हैं, कहीं से कोई और आ रहा है चार्ज होकर। सिराज भी वहां पर कहते हैं कि भाई क्या ड्रामा है, क्या चल क्या रहा है, क्या टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स। और इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है आगे बढ़ते जाता है। लेकिन जो यहां पर हुआ, जो पूरा हम बात करेंगे, तकरीबन 5 मिनट का सीक्वेंस जिस तरीके से रहा, वहां पर बहुत अग्रेसिव एक बॉडी लैंग्वेज दोनों तरफ से दिखती है, क्रॉली और गिल की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली। और फिर जब डकेट आ जाते हैं तो वहां पर केएल राहुल भी आते हैं बीच बचाव करने, फिर अंपायर्स की भी एंट्री होती है। फिर उसके बाद जो हम देखते हैं क्या होता है भाई, कि छठी बॉल होती है, छठी बॉल पर वो बीट हो जाते हैं, और उसके बाद जो इंग्लैंड चाहता था, जैक क्रॉली तुरंत मुड़ते हैं और सीधे निकल जाते हैं पवेलियन की ओर कि भैया ये ओवर हमें चाहिए था कि 1 ही ओवर हो। 2 रन बनते हैं बोर्ड पर, इंग्लैंड 2 रन आगे भी है इस मुकाबले में। लेकिन अब इसने क्या कर दिया है, डे 4 को जो है, जो कि संडे है, उसको सेटअप कर दिया खतरनाक तरीके से। अब डे 4 पर क्या होगा, वो इस पर जो है भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जो आपने ये देखा है वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ है, एनिमेटेड वहां पर एक्सचेंज हुआ है, जिसकी परफॉर्मेंस आएगी वो कहते हैं ना कि भाई कि लास्ट से उसी का रहेगा। तो क्रॉली कहीं ना कहीं हो सकता है वो टेस्ट मैच में आगे आने वाले जो आपके 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं वहां पर अपनी जगह के लिए भी खेल रहे होंगे। ये दबाव भी आ गया उन पर। लोग कोई कह रहा है यार कि विराट ने बेस्टो को छेड़ा था तो बेस्टो ने नॉक खेली। काफी लोग कह रहे हैं कि गिल भाई अब आपको विराट की तरह आना है, जिस तरीके से विराट कोहली आए थे, लॉर्ड्स का ही टेस्ट मैच था और उन्होंने वहां पर हडल में जिस तरीके से टीम को कहा था कि कोई हंसते हुए नहीं दिखना चाहिए, और फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर। तो ये है कि अगर 60 ओवर उस तरीके से इंडिया खेल जाए, कर जाए,
तो वहां पर जो है जबरदस्त खेल देखने को मिलेगा और इंडिया इस मैच को, जैसे लॉर्ड्स में लास्ट मैच में हुआ था कि इंडिया मैच जीता एक ऐसी सिचुएशन से जहां पर लग रहा था कि हार न जाए, बट यहां सिचुएशन ऐसी नहीं थी, बराबरी पर छूटा है। और साथ ही साथ एक चीज और हुई है, शुभमन गिल ने जो तमाम चीजें हुई हैं, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, कैसे उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, और सबकी हिट लिस्ट पर शुभमन गिल आगे। अब इंग्लिश मीडिया की बात करें, इंग्लिश क्रिकेटर्स की बात करें या फिर इंग्लिश एक्सपर्ट्स की बात करें, तो वो क्या मामला है ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में ये थी अपडेट। तो आप भी बताइए कि आपको क्या लगा इस आखिरी ओवर के ड्रामे के बाद, अब चीजें कैसे हीटअप होंगी और क्या ये सीरीज अब यहां से उतनी फ्रेंडली नहीं रह जाएगी जितनी अभी तक शायद कहीं कहीं पर थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ कोई भी राय, सुझाव, सवाल हो वो आप नाइबर्स पर भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और जीसीटीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।